वहां पर ये हुए हैं और इनके गुरु का नाम वर्धमान भट्टारक था। वर्धमान भट्टारक के शिष्य धर्मभूषण थे और उन्होंने ये न्याय दीपिका नाम का एक ऐसा क्रांतिकारी ग्रंथ लिखा है कि जिसके बारे में मैं कहता रहता हूँ कि यही एक ग्रंथ पढ़ लो तो बाकी सब पढ़े जाएंगे। इतना महान और इतना महत्वपूर्ण है। बहुत नपी तुली भाषा में, सदी हुई शैली में, एक एक शब्द तोल तोल करके आज से 500 वर्ष पहले तक भी इतनी सुंदर सुललित प्रवाहपूर्ण संस्कृत, इसकी जो संस्कृत है वो बहुत अद्भुत संस्कृत है। न कठिन है न हल्की है। एक एक शब्द में बहुत गंभीर भावों को लेकर के लिखी गई है और गद्य में है तो ऐसा लगता है पढ़ते हुए मानो अभिनव धर्मभूषण यति हमसे सीधे बातचीत कर रहे हैं। ऐसी बिल्कुल सजीव शैली इसको बोलते हैं। सजीव शैली में ये सब पॉइंट्स आपको एक परीक्षा में प्रश्न अवश्य आता है, ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय दीजिए, उसमें ये बातें आपको काम आएंगी। न्याय दीपिका को पढ़ने के लिए थोड़ी सी बातें इतिहास की और थोड़ी सी बातें न्याय की भूमिका के रूप में आना आवश्यक है। जिसको ग्रंथकार का इतिहास, जैन ग्रंथों का इतिहास पता होगा वो इसे ज्यादा आनंद से पढ़ सकेगा। ऐसे ही जिसको न्याय किसे कहते हैं, न्याय पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इत्यादि बातों का पता होगा, वो भी इस ग्रंथ का विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आप सबको देखो, हम सब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अधिक पढ़ रहे हैं और ये कक्षाएं तभी बहुत लाभदायक होती है जब आप 1 घंटे पढ़ने के लिए 1-2 घंटे इसके आगे पीछे भी पढ़ेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम न्याय दीपिका तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन न्याय किसे कहते हैं, जैन न्याय की क्या विशेषता है, न्याय शास्त्र को पढ़ने से क्या लाभ होता है, ये 3-4 बातें आपको जरूर आनी चाहिए। और उसके लिए मैंने छोटे छोटे लेख भी लिखे हैं और कुछ ये जो एक न्याय मंदिर नाम की पुस्तक है, ये न्याय मंदिर नामक पुस्तक से भी आपको इसका लाभ होगा। ये न्याय मंदिर पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ें। इसके अलावा जो ये न्याय दीपिका है, ये न्याय दीपिका की भी प्रस्तावना बहुत सुंदर है, इसकी प्रस्तावना को पढ़ लें। हम न्याय दीपिका प्रारंभ कर रहे हैं, सने सने आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप न्याय दीपिका की प्रस्तावना, न्याय मंदिर की प्रस्तावना और वो जो छोटे छोटे 2-3 लेख मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब हम आपको अभी और एक बार ग्रुप पर शेयर कर देंगे। लेकिन आप इन सब को जरूर से जरूर पढ़ना, तो न्याय दीपिका आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। बहुत 300 ग्रंथों के बीच जगमगाता हुआ कोई नूर कोई है तो उसका नाम है न्याय दीपिका। और इसकी महिमा के बारे में मेरा यही वाक्य काफी है कि ये ग्रंथ कंठस्थ करने लायक है। कुछ ग्रंथ केवल देखने लायक होते हैं, कुछ ग्रंथ पढ़ लेने लायक होते हैं और कुछ ग्रंथ कंठस्थ कर लेने लायक है। न्याय दीपिका ऐसा है जिसे पूरा कंठस्थ कर लेना चाहिए, तो आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। इस कृति का जो
मैं इस कृति से बहुत ही अधिक प्रभावित हूँ और मुझे आज जो कुछ न्याय शास्त्र आता है, समझ लो एक इस न्याय दीपिका की ही कृपा से आता है। मैंने जब ये न्याय मंदिर पुस्तक लिखी तो मेरा कोई आदर्श ग्रंथ था तो वो न्याय दीपिका ही था। इसमें लिखा था न्याय दीपिका और मैंने मेरी पुस्तक को न्याय मंदिर लिखा। और जैसे इसका नाम है न्याय दीपिका, तो इसमें 3 अध्याय हैं और उन अध्यायों का नाम रखा प्रकाश। प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश, तृतीय प्रकाश। ऐसे जनरली होता है प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, लेकिन इन्होंने अध्याय नहीं कहा बल्कि क्या कहा, प्रकाश। प्रकाश क्यों कहा? क्योंकि ग्रंथ का नाम था दीपिका। तो दीपिका के साथ रूपक बैठाने के लिए, सांग रूपक सिद्ध करने के लिए ग्रंथों के नामों में लोगों ने, विद्वानों ने रूपक बिठाया है। जैसे किसी पुस्तक का नाम होता है महोदधि, सागर, ज्ञानार्णव, तो उसके अध्यायों का नाम होता है प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग। तो ये दीपिका थी, इसलिए उन्होंने इसके अधिकारों को अधिकार की बजाय प्रकाश नाम से कहना उचित समझा। तो इसी आधार पर मैंने जब अपनी पुस्तक का नाम रखा न्याय मंदिर, तो इसके भी हमने अधिकार बनाए। तो सोचा मंदिर के साथ रूपक बैठे, इसलिए इसके नाम रखे गए प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार। मंदिर के साथ सांग रूपक बिठाने के लिए अधिकारों को द्वार कहा। तो अब इस तरह से बातें हम करते चलेंगे। अभी शॉर्ट में सारांश इतना सा हो गया। अब तक बताई हुई बात का सारांश ये है कि जैन न्याय परंपरा में आज की तारीख में लगभग 300 ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से न्याय दीपिका करीब करीब सबके अंत में लिखा गया है और फिर भी वह सर्वोत्कृष्ट के समान भाषित होता है। वो सरलता, संक्षिप्तता आदि कारणों से। ऐसा कोई महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं होगा जहां पर न्याय दीपिका ग्रंथ पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता हो। ये इतना अनिवार्य है। इसके महत्व को सभी उन्मुक्त कंठ से, एक कंठ से स्वीकार करते हैं। और इसकी रचना विजयनगर कर्नाटक में धर्मभूषण यति ने 15वीं शताब्दी ईसा की में की है, आज से 500-550 वर्ष पहले। तो अब चलते हैं हम इस ग्रंथ के बारे में। 3 अध्याय हैं इसके, प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश, तृतीय प्रकाश। सर्वप्रथम मंगलाचरण का अर्थ समझते हैं। श्री वर्धमान मर्हंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। श्री वर्धमानम अर्हंतम, द्वितीया एक वचन 2/1। संस्कृत भी थोड़ी आनी चाहिए। जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा उसे न्याय दीपिका पढ़ने में विशेष आनंद आएगा। श्री वर्धमानम अर्हंतम नत्वा, नत्वा नमस्कारम कृत्वा। श्री वर्धमान अर्हंत को नमस्कार करके बाल प्रबुद्धये, बाल प्रबुद्धये 4/1, बालकों को समझाने के लिए, प्रबुद्धये चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बाल प्रबुद्धये। और यहाँ बाल माने क्या? बाल माने होता है बालक, लेकिन यहाँ कौन सा बालक समझना चाहिए? तो यहाँ साफ साफ लिखा है, ये देखो इसके नीचे ये जो न्याय दीपिका है उसके नीचे इसके ऊपर एक टिप्पण
तैयार किया गया है। और उस टिप्पण का भी नाम सांग रूपक बिठाते हुए टिप्पण का नाम रखा है प्रकाश। न्याय दीपिका प्रकाश नाम का टिप्पण है। और ये टिप्पण किसने लिखा है? संस्कृत टिप्पण के लेखक दरबारी लाल कोठिया। ये सब भी छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। न्याय दीपिका का संपादन किसने किया, कब किया, प्रकाशक कौन है, ये सब बातें भी इसकी भूमिका से आपको सबको अच्छे से ज्ञान होगा, वो सब पता हो रहना चाहिए। प्रकाश नाम का ये टिप्पण है। इस टिप्पण में एक एक शब्द का बहुत अच्छा अर्थ कर रखा है बालकों को समझाने के लिए। तो यहाँ बालकृत माने क्या? तो कहा यहाँ वयकृता बाला न गृह्यन्ते अपितु मतिकृता बाला गृह्यन्ते। वय उम्र से बच्चे हों वो मत समझना, बल्कि बुद्धि से जो बच्चे हैं उनके लिए, माने मंद बुद्धि जीवों के लिए, अल्प बुद्धि जीवों के लिए। या मंद बुद्धि और अल्प बुद्धि कहना भी थोड़ा कम अच्छा लगता हो आपको, थोड़ा किसी को सुनने में अपमानजनक लग सकता है कि मुझे अल्प बुद्धि मंद बुद्धि कह रहे हैं। तो बाल शब्द का अर्थ करना चाहिए जो इस क्षेत्र में नए हैं। ये अपमानजनक भी नहीं रहेगा। कोई IAS हो सकता है, कोई बहुत बड़ा राजा हो सकता है, कोई बहुत वैज्ञानिक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्र में निपुण हो सकता है, लेकिन न्याय शास्त्र के लिए जो नया है, बालक माने नया, जो न्याय शास्त्र के फील्ड में आज ही आया है, उसको समझाने के लिए प्रबुद्धये, उसे प्रे उपसर्ग लगाया, उसे भली भांति समझाने के लिए श्री वर्धमान अरहंत को नमस्कार करके। अब देखो, श्री वर्धमान अरहंतम, बड़े लोग बड़ी कुशलता से बोलते हैं, उनका बोलने में बहुत अर्थ, ज्ञानियों की बात में अर्थ भरा रहता है। और यदि खुलासा करो ना तो बहुत लंबी बात जा सकती है। अब श्री वर्धमान अरहंतम पर यदि हम चर्चा करें तो आज 1 घंटा तो आराम से बीत सकता है, लेकिन हमें पूरा ग्रंथ पढ़ना है, इसलिए ज्यादा मैं सिर्फ संकेत कर सकता हूँ, ज्यादा बता नहीं सकता हूँ। श्री माने, श्री शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। मेरी इस समय आप्त परीक्षा की कक्षा भी चल रही है, उसमें मैंने श्री शब्द की ओर इशारा किया है। श्री शब्द से आप 500 पेज लिख सकते हैं। श्री माने क्या? भारतीय संस्कृति में श्री शब्द में बड़ा रहस्य भरा पड़ा है। श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी। श्री शब्द का अर्थ होता है श्रेय, कल्याण। श्री माने लक्ष्मी करो, तो लक्ष्मी के भी फिर बहुत सारे व्यापक अर्थ होते हैं। श्री माने लक्ष्मी, पर लक्ष्मी माने क्या? रुपया पैसा नहीं। श्री माने अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी माने समव शरणादि है, वे बहिरंग लक्ष्मी है। केवल ज्ञानादि है, वे अंतरंग लक्ष्मी है। तो जो श्री वर्धमान है, अब श्री वर्धमान का के अनेक अर्थ है। श्लेष अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर, बहुत गहरा गहरा श्लेष है। श्री वर्धमान का अर्थ 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी भी है, और श्री वर्धमान का अर्थ सभी अरहंत है। अरहंत लिख दिया ना। श्री वर्धमान विशेषण है, अरहंत विशेष्य है। विशेषण विशेष्य भी सब आने चाहिए। जैसे काला कौआ, तो काला विशेषण है, कौआ विशेष्य है। तो कोई पूछे यहाँ किसको नमस्कार किया गया है, प्रश्न आ जाता है कि न्याय दीपिका के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है। तो एक उत्तर है
कि 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। दूसरा उत्तर है कि सभी अरहंतों को नमस्कार किया है। जितने भी अरिहंत श्री वर्धमान हैं उन सब को किया है। ऐसे करके बहुत सारी बातें इसमें से निकलती है। अगर हम खींच के निकालेंगे तो बहुत बातें निकलेंगी। श्री वर्धमान मर्हंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते। विरच्यते ये कवि की विनम्रता को भी बताता है। विरच्यते, रचयामी नहीं कहा, विरचयामी नहीं कहा, बल्कि मया विरच्यते, इदम कार्यम मया भवति, करोमि नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विरच्यते, लिखी जा रही है। क्या लिखी जा रही है? हो रहा है काम, मानो मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। विरच्यते, मित, मित माने संक्षिप्त। मित बोलते हैं ना हम, हित मित प्रिय। मित माने क्या होता है? सीमित। अमित माने किसी बच्चे का नाम होता है। कभी कभी तो लोगों को अपने नाम का अर्थ नहीं पता होता। अमित, अमित माने जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमित। और मित माने जो सीमित है, सीमित है, लिमिटेड। शॉर्ट, मित माने संक्षिप्त। और स्पष्ट माने, देखो जब करते हैं तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि वो बात अस्पष्ट रह जाती है। लेकिन न्याय दीपिकाकार कह रहे हैं कि मैं संक्षिप्त तो करूंगा लेकिन अस्पष्ट नहीं होने दूंगा। ये गजब की बात है। हम चीजों को विस्तार से क्यों समझाते हैं? ताकि स्पष्ट हो जाए। लेकिन विस्तार से समझाएंगे तो समय बहुत चाहिए। तो कहते हैं कि उसका इलाज है कि हम शॉर्ट में बोलें। लेकिन जब हम शॉर्ट में बोलते हैं तो दिक्कत आती है कि वो अस्पष्ट रह जाती है बात। लेकिन बोले मैं सीमित भी बोलूंगा, स्पष्ट भी बोलूंगा, और संदर्भ, संदर्भ का मतलब है मैं प्रामाणिक बोलूंगा। जो कुछ बोलूंगा वो शास्त्राधार से बोलूंगा। संदर्भ का मतलब है जिसको माणिक नंदी आचार्य ने परीक्षा मुख में सिद्धम शब्द कहा। सिद्धम अल्पम लघीयसः, उसी बात। सिद्धम माने क्या होता है? सिद्धम माने पूर्वाचार्य प्रसिद्धम। तो यहाँ भी संदर्भ शब्द क्यों लगाया? अब आपको सबको बहुत ध्यान से सुनना है, और कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आपको प्रश्न पूछना है। बाद में आप पूछना कि ये समझ में नहीं आया, लेकिन आप स्पष्ट समझना। मैं न्याय दीपिका नाम का एक मित, स्पष्ट और संदर्भ, तीन शब्द कहे। न्याय दीपिका के तीन विशेषण हैं। मित माने संक्षिप्त, स्पष्ट माने सरल, और संदर्भ माने अपनी तरफ से नहीं, प्रामाणिक, पूर्वाचार्य प्रसिद्ध। जैसा पे कछु कहूं कही मुनि यथा, जैसा पूर्वाचार्यों ने कहा है, पूर्व के न्याय ग्रंथों में जो संदर्भ दिए गए हैं उन्हीं के आधार से मैं अपनी बात कहूंगा। तो मेरे ख्याल से ये पहला श्लोक मंगलाचरण का है। अब एक बात और आप ध्यान दे लो, अर्थ तो स्पष्ट हो गया, लेकिन अब आप इसमें एक खास बात सुनो। मंगलाचरण तीन तरह के होते हैं। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं नमस्कारात्मक, दूसरे को कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक, और तीसरे को कहते हैं उभयात्मक। जो नमस्कारात्मक होते हैं उसमें सिर्फ नमस्कार किया जाता है,
जो वस्तु निर्देशात्मक होते हैं उनमें सीधी विषय वस्तु की चर्चा प्रारंभ हो जाती है, और जो उभयात्मक होते हैं उनमें दोनों बातें होती है। ये मंगलाचरण उभयात्मक है। इस मंगलाचरण की क्या विशेषता है? ये उभयात्मक है। श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये, ये तो क्या हो गया? ये मंगलाचरण हो गया, नमस्कार हो गया। और विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका, ये वस्तु निर्देश हो गया, नमस्कार भी हो गया और विषय प्रतिपादन की प्रतिज्ञा भी हो गई। दो चीज है, नमस्कार और प्रतिज्ञा, विषय प्रतिपादन की प्रतिज्ञा। तो इस दृष्टि से ये एक बहुत ही सुंदर काव्यात्मक सार गर्भित मंगलाचरण है। और इस मंगलाचरण की एक व्यंजना टीकाकारों ने ऐसी भी निकाली है कि मानो श्री वर्धमान कहा तो मानो उनको अपने गुरु भी याद आए हों। उनके गुरु का नाम भी वर्धमान भट्टारक है। धर्मभूषण यति के गुरु जी का नाम है वर्धमान भट्टारक। तो देखो, अपने गुरु जी भी मानो, गुरु को भी नमस्कार हो गया, देव को भी हो गया, और श्री करके शास्त्र को भी हो गया। इस मंगलाचरण में देव को नमस्कार, शास्त्र को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, प्रतिज्ञा, और कैसा एक सुंदर न्याय को दीप्त करने वाला ग्रंथ लिखा जा रहा है। दीप्त माने प्रकाशित करने वाला, स्पष्ट करने वाला ग्रंथ लिखा जा रहा है। मित नहीं लिखते तो बड़ा हो जाता, स्पष्ट नहीं लिखते तो ऐसा आनंददायक नहीं होता, सुबोध नहीं होता। मित होने से सरल हो गया, स्पष्ट होने से सुबोध हो गया, और संदर्भ होने से प्रामाणिक हो गया, पूर्वाचार्यों की परंपरा से जुड़ गया। इतनी सारी बातें इस एक ही मंगलाचरण में से निकलती है। और भी बहुत सारा अर्थ है, लेकिन वो उसको मिलेगा जो इसमें चिंतन करके डूबेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। आपको ये श्लोक याद करना है, और याद करके गाना है, गुनगुनाना है, इसको लेकर के मानो सामायिक करना है। श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये, विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होने वाली है, बहुत आनंद मिलेगा, इसमें से रस निकलेगा। ये कामधेनु है, इसमें रस भरा है। आप जब इसमें डूबेंगे तो धीरे धीरे रस निकलेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ बढ़ना जरूरी है। देखो चलो, अब न्याय दीपिका प्रारंभ होती है। प्रमाण नय विवेचनस्य पीठिका, प्रमाण नय विवेचन की पीठिका। प्रमाण नय माने न्याय। ये भी एक बात याद रखें, न्याय किसे कहते हैं सबको याद होना चाहिए। कभी भी पूछा जाए, सोते भी झकझोर दे कोई, न्याय किसे कहते हैं, तो तत्काल बोलना प्रमाण नयात्मको न्यायः। न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मक न्याय होता है, यानी प्रमाण और नय के समूह का नाम न्याय है। प्रमाण और नय के समूह का नाम, इन दोनों के प्रयोग का नाम न्याय है। तो ये यहाँ पर प्रमाण नय विवेचन की पीठिका। पीठिका माने क्या होता है? ये सब शब्द हमसे नए जमाने में छूटते जा रहे हैं, इनको समझो। पीठ माने क्या होता है? जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रहा
विद्यापीठ। तो विद्यापीठ माने, पीठ माने क्या होता है? मैंने कई बार हमारे एक आधा विद्यार्थियों को पूछा कि भैया बताओ विद्यापीठ माने क्या, तो कोई कोई बता नहीं पाता। अरे पीठ माने होता है आसन, विद्या का आसन। पीठ माने आधार, आसन जिस पर बैठा जाता है, जो हमें संरक्षण देता है, जो हमारा मूलाधार होता है। तो ये पीठिका, पीठिका का अगर दूसरा शब्द अनुवाद करूं तो भूमिका। भूमिका, भूमिका माने जैसे बिल्डिंग, महल, बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा कीर्ति स्तंभ है, लेकिन वो कीर्ति स्तंभ खड़ा किस पर होगा? तो जिस पर खड़ा होगा उसका नाम है पीठिका। समोसरण की पीठिका होती है, मानस स्तंभ की पीठिका होती है, भूमिका। पीठ माने आसन, भगवान जिन पर बैठ, गंधकुटी में पीठिका होती है। तो पीठ माने शब्द आने चाहिए भैया। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म को जानता है वही पर ब्रह्म को जानता है। जिसे शब्द ब्रह्म नहीं आएगा उसे पर ब्रह्म नहीं आ पाएगा अच्छे से। तो प्रमाण नय विवेचनस्य पीठिका। अब आगे बढ़ता हूं, देखो आप टेक्स्ट में, प्रमाण नयैरधिगमः इति महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्रम। स्क्रीन पर लगा सकते हो तो लगाओ श्रुति बेटा संदेश। प्रमाण नयैरधिगमः इति महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्रम। कितना बढ़िया का। देखो मैं तो यही लट्टू हो गया। अगर न्याय दीपिका को आप मन लगा के पढ़ेंगे तो आप नाचेंगे, आपका तन मन नृत्य करने लग जाएगा जो एक बार न्याय दीपिका को समझेगा। देखो कहां से बात प्रारंभ हो रही है। बात शुरू कर, कहा ने मैं संदर्भ के बिना कुछ नहीं कहूंगा। तो पहले बात शुरू करते हैं तो पहले सूत्र से बात करते हैं। ग्रंथ कहां से शुरू हो रहा है? देखो होना, मैं आपसे कहूं आप एक निबंध लिखो तो आप निबंध पहले अपनी तरफ से 2 लाइन लिखेंगे और फिर कहेंगे जैसा कि कहा गया है, फिर उद्धरण दोगे। लेकिन ये न्याय दीपिका कैसी है कि पहले उद्धरण दे रही है, पहले उद्धरण। और इसी से मुझे एक आदत लगी। आपको ये एक बात बता रहा हूं मैं कि मैं कभी भी किसी सभा में 10 मिनट 5 मिनट बोलता हूं तो मैं कैसे बोलता हूं। मैं यहाँ कुंद कुंद भारती में जब भी आचार्य विद्यानंद जी सुनते थे तो वो इस बात से बड़े प्रभावित थे कि मैं, कोई कहे 10 मिनट बोलो आप, तो मैं पहले एक श्लोक या गाथा बोलूंगा, बाद में उसके आधार से अपनी बात बोलूंगा। तो ये हमारी बात आगमाधार से होनी चाहिए। तो यहाँ भी मानो न्याय दीपिका को खड़ा कर रहे हैं तो पहला सूत्र दे रहे हैं प्रमाण नयैरधिगम। आपकी स्क्रीन पर लग गया है, आप देखें पढ़ें। प्रमाण नयैरधिगमः, अधिगमः ये अशुद्ध हो गया, अधिगमः होना चाहिए। प्रमाण नयैरधिगमः, माँ की मात्रा गलत लगा दी है, शुद्ध है। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें तो शुद्ध है। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण ये तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय का 6ठा सूत्र है। प्रमाण नयैरधिगमः इति महाशास्त्र। कैसे बोलने में धर्मभूषण यति का हृदय कैसा भरकर आ गया है, कितनी विनम्रता टपक रही है कि वो कह रहे हैं कि प्रमाण नयैरधिगमः। उनके दिल में, उनके हृदय में कैसा बहुमान, कैसी विनम्रता झलक रही है। ये पहली पंक्ति में वो कह रहे हैं प्रमाण नयैरधिगमः।
ये महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र है भैया। ये तत्वार्थ सूत्र सबसे बड़ा शास्त्र, परम पूज्य, ये परम पूज्य ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र का ये उपदेश है, ये निर्देश है, ये आदेश है, ये सब कुछ है। ये तीर्थंकरों का आदेश है, निर्देश है, उपदेश है। क्या उपदेश है कि प्रमाण नयही, प्रमाण नयही। नयही क्या है? 3/3 प्रमाण और तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम, अधिगम नाम क्या अर्थ हुआ? अधिगम यानी जानकारी। प्रमाण और नय के द्वारा ही जानकारी होती है। ये लोहे की लकीर है, ये अनंत तीर्थंकरों का उपदेश है, ये अकाट्य उपदेश है। ये महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र का, जैसे कोई संविधान बताता है ना, धारा अमुक धारा है, ऐसे ही वो बता रहे ये हमारा संविधान है, उसके अमुक अमुक पिनल कोड नंबर, इंडियन पिनल कोड 1/6। तो बोले ये तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय का 6ठा सूत्र है, प्रमाण नयैरधिगमा। ओहो, प्रमाण नयैरधिगमा इति महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्रम। ये महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र है। फिर क्या आगे? एक ही लाइन जम गई। प्रमाण नयैरधिगमा इति महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्रम। फिर सुना रहे हैं तत्खलु। ओहो, कल खलु लिखकर कितना वजन डाल दिया। रियली, वो वास्तव में ये अकाट्य है। ऋषभ देव आदि चतुर्विंशति तीर्थंकरों ने, अनंत तीर्थंकरों ने, सभी शास्त्रों ने कहा है प्रमाण नयैरधिगमा। ज्ञान होगा तो प्रमाण और नयों के द्वारा ही होगा। देखो, तत्खलु परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ माने क्या? 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में, परंपरा में माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए उसको यहाँ का परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ माने मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ। निश्रेयस, निश्रेयस माने मोक्ष, निश्रेयस मोक्ष का ही दूसरा नाम है। वो वास्तव में परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उसका जो साधन है। क्या मोक्ष का साधन? क्या परम पुरुषार्थ? क्या निश्रेयस। निश्रेयस का साधन क्या? सम्यक दर्शनादि। आदिपदेन किम? आदिपदेन सम्यक ज्ञानम सम्यक चारित्रम च गृह्येते। आदिपद के द्वारा सम्यक दर्शन आदि। आदि माने क्या? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। कैसा तत्वार्थ सूत्र के नाम से धर्मभूषण आचार्य का हृदय उछल रहा है, उछल रहा है। तत्वार्थ सूत्र हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा हमारा भारतीय संविधान है। अभी आज भी मेरे पास एक तत्वार्थ सूत्र की बहुत सुंदर रचना आई है, ये नई छपी है। देखो, ऐसा लग रहा है गोल्डन कलर, पूरा सोने का बिस्कुट हो, बड़ा सुंदर है। जय कुमार जलज रतलाम वालों ने अनुवाद किया है, अभी नया छप के आया, आज ही आया है मेरे पास में, आपको दर्शन कराए मैंने। बहुत काम तत्वार्थ सूत्र पर हो रहे हैं, हुए हैं। 1000 से ज्यादा टीकाएं मौजूद है, वो हमारा प्राण है तत्वार्थ सूत्र। तत्खलु परम पुरुषार्थ निश्रेयस साधन सम्यक दर्शनादि विषय भूत जीवादि तत्वादिगमोपाय निरूपण परम। इनका बार बार पाठ करो। आप पाठ कर करके अपना उच्चारण ठीक करो। उच्चारण ठीक होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। विद्या प्राप्ति के मैं उपाय बता रहा हूं आपको।
तो कहा कि प्रमाण नयैरधिगम ये तत्वार्थ सूत्र का निर्देश है, और ये जो परम पुरुषार्थ निष्प्रेयस है उसका जो साधन सम्यक दर्शनादि है, उसके जो विषय भूत पदार्थ है जीवादि, आदि पद से यहाँ क्या लेना, जीवादि, आदि से अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरादि, ऊपर वाला जीवादि, जीवादि ऊपर की पंक्ति में, जीवादि तत्वादिगमोपाय निरूपण परम, जीवादि तत्वादि, ये जीवादि तत्वादिगम का उपाय को बताने में निरूपण परम, निरूपण परम, परम माने क्या होता है, परम यानी समर्थम, जीवादि तत्वों के, देखो इसको जरा ध्यान से समझो, जो ये अंडरलाइन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवादि तत्वादिगमोपाय निरूपण परम, जीवादि तत्वों के अधिगम का, पूरा तत्पुरुष समास है, देखो जीवादि तत्वानाम अधिगम, तत्वादिगम, तत्वानाम अधिगम षष्ठी तत्पुरुष, अधिगमस्य उपायः फिर षष्ठी तत्पुरुष, अधिगमोपाय निरूपण परम, निरूपण परम क्या होगा, परम माने निरूपण करने में समर्थ है, तत्वादिगम के उपाय को बताने में ये जो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है प्रमाण नयैरधिगम, ये तत्वादिगम के उपाय को बताने में समर्थ है, समर्थ कारण है, समर्थ है, पर्याप्त है, अलम, और कुछ नहीं चाहिए यही काफी है। और आगे बढ़ते हैं, प्रमाण नयाभ्याम ही विवेचिता जीवादय सम्यक अधिगम्यन्ते, प्रमाण नयाभ्याम प्रमाण नयाभ्याम 3/2 तृतीया विभक्ति द्विवचन, प्रमाण और नय के द्वारा विवेचिता, देखो विवेचन माने क्या होता है, विवेचन माने क्या, वर्णन माने क्या, सब चीजों का अलग अलग अर्थ है वो हम सबको पता होना चाहिए। तो विवेचिता, विवेचिता माने विश्लेषिता, जीवादय, जीवादय 1/3 बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जीवादि पदार्थ, जीवादि में जैसे हरि के रूप चलते हैं इकारांत पुल्लिंग, ऐसे जीवादय सम्यक अधिगम्यन्ते, सम्यक प्रकार से जाने जाते हैं, तद व्यतिरेकेण, उसके बिना, तद व्यतिरेकेण उसके बिना, किसके बिना, प्रमाण नय के बिना, जीवाद्यधिगमे, जीवाद्यधिगमे क्या है, संधि हुई, कौन सी संधि हुई, यण संधि, इको यणची, जीवादि था और जीवादि आगे था अधिगम, तो संधि कर दी जीवाद्यधिगमे, जीवादि को जानने में, सप्तमी एक वचन, जीवादि को पहचानने में प्रमाण नय के बिना प्रकारांतरा संभवात, और कोई प्रकार नहीं है, प्रकारांतर, प्रकारांतर माने उपायांतर, अंतर माने दूसरा, अंतर शब्द का अर्थ होता है जैसे देशांतर, तो देशांतर माने दूसरा देश, तो प्रकारांतर असंभवात, दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई प्रकार, दूसरा कोई तरीका असंभव है, कठिन नहीं, माने तत्वों को जानना हो, देखो सारांश क्या निकला 4 लाइन का, कि जीवादि तत्वों को जानना हो तो एकमात्र एक ही उपाय है, और वो है प्रमाण नय, बाकी कोई उपाय नहीं है, प्रमाण नयैरधिगमः,
ये जो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, ये 300 न्याय ग्रंथों का आधार है। ये इस सूत्र पर जाकर 300 ग्रंथ लिखे गए। देखो आगे बढ़ते हैं। तथा एव जीवाद्यधिगमोपाय भूतौ प्रमाण नयावपि विवेक्तव्यौ। इसलिए जीवादि के अधिगम के जो उपाय भूत हैं, प्रमाण नयौ अपि, अयादि संधि हो गई, एचो अयवायाव, प्रमाण नयहु, और अपि इधर ए था उधर औ था, एचो अयवायाव सूत्र से अयादि संधि होकर औ का आव हो गया। ये सब थोड़ी संधि समाज जिसको नहीं आती होगी उसको दिक्कत होगी, ये बार बार बताई भी नहीं जाएगी, अभी तो बता रहे हैं। ततः एव जीवादि अधि, ततः पर विसर्ग कैसे हट गया? ये विसर्ग संधि है, आगे ए होने से विसर्ग चला गया। ततः एव जीवाद्यधिगमोपाय भूतौ, भूतौ क्या है ये? प्रथमा द्विवचन, राम रामौ, प्रमाण नयौ अपि विवेक्तव्यौ, उन्हीं का विवेचन करना चाहिए। विवेक्तव्यौ, विवेचन करने योग्य है। अब आगे कितना अच्छा लिखा देखो। तद विवेचन पराहा, तद मने प्रमाण नय, विवेचन परा, विवेचन करने में समर्थ, पर मने समर्थ, उनका विवेचन करने में समर्थ, प्राक्तन ग्रंथा, प्राक्तन मने पुराने, पहले से ही, प्राक्तन, प्राक्तन मने तन मने वाला, प्राक मने पहले, अद्यतन मने आज का, प्राक्तन पहले का, प्राक्तन ग्रंथा पुराने ग्रंथ, संतेव हैं ही, उनके विवेचन करने वाले, तद विवेचन पराः प्राक्तन ग्रंथा संत्येव, तथापि ते केचित् विस्तृतः, तथापि ते केचित् विस्तृतः। देखो कितना अच्छा लिखा कि उनका विवेचन करने वाले पुराने ग्रंथ संति एव, ये भी यण संधि है, संति एव, तथापि, तथापि माने ये दीर्घ संधि है, फिर भी, ते माने वे माने वे ग्रंथ, केचित विस्तृता, वो कह रहे हैं कि यद्यपि प्रमाण नय का स्वरूप समझाने वाले, विवेचन करने वाले पुराने ग्रंथ विद्यमान हैं, फिर भी वे कुछ विस्तृत हैं। देखो मित स्पष्ट का अर्थ बता रहे, ते केचित विस्तृता, केचित गंभीरा, कितना साफ साफ लिखा, केचित विस्तृता, केचित गंभीरा, कुछ विस्तृत है, कुछ गंभीर है, गूढ़ गंभीर है। इति, इस इति माने इसलिए, न माने नहीं है, तत्र माने उनमें, वहां, बालानाम, बालानाम माने बच्चों का, नए लोगों का, अल्प बुद्धियों का अधिकार ही नहीं है। देखो न तत्र बालानाम अधिकार है, लेकिन वहां पर यद्यपि न प्रमाण नय के विवेचन करने वाले ग्रंथ मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनमें वे विस्तृत हैं, गंभीर हैं, इसलिए वहां बालकों का अधिकार नहीं है। ततस्तेषां सुखोपायेन, इसलिए उनको सुखोपायेन, सुखोपायेन माने सरलता पूर्वक, सुखोपायेन, सुखोपाय कितना बढ़िया शब्द है। ततस्तेषां, सुखासन बोलते हैं ना, कि और सब आसन में तो थोड़ी परेशानी हो, सुखासन माने सहज, सहजता, तो तत सुखोपायन शब्द का अर्थ है सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक। इस ततः माने इसलिए, तेसाम माने वो जो मंद बुद्धि जीव हैं उनको सरलता से,
प्रमाण नयात्मक न्याय, देखो ये आ गई परिभाषा। न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मक न्याय। प्रमाण नयात्मक, नयात्मक माने आत्मक शब्द क्या होता है? आत्मक शब्द का अर्थ होता है वही जिसकी आत्मा है, प्रमाण और नय ही जिसकी आत्मा है, ये बताना है। वो न्याय प्रमाण और नय से ही मिलकर बना है, इसलिए प्रमाण नयात्मक न्याय स्वरूप प्रतिबोधक, न्याय स्वरूप के प्रतिबोधक। प्रतिबोधक माने समझाने वाले, प्रतिबोधन करने वाले, क माने करने वाले, प्रतिबोधक। शास्त्राधिकार संपत्तये, कितना बढ़िया लिखा कि शास्त्र का अधिकार रूप संपत्ति के लिए। संपत्ति ये प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि आप प्रमाण नयात्मक शास्त्रों में प्रवेश करें, ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। अधिकार हमको मिला हुआ है, हमें जीने का, जैसे कहते हैं ना भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है, जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हमें समानता के साथ रहने का अधिकार है। ये हमारे अधिकार है और ये हमारी संपत्ति है। तो प्रमाण नयात्मक न्याय स्वरूप को बताने के शास्त्राधिकार की संपत्ति के लिए, संपत्तये 4/1 है ये, संपत्ति के लिए प्रकरणम इदम आरभ्यते, यह प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है। ये हो गई भूमिका। देखो कोई चीज, अब इससे ये भी सिद्ध हो गया न्याय दीपिका एक प्रकरण ग्रंथ है। न्याय दीपिका कोई भाष्य नहीं है, न्याय दीपिका एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ का मतलब वो अपना एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसको स्पष्ट करके पूरा हो जाएगा। वो बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करेगा, बस अपना प्रमाण नय का विषय लिया है उसने। प्रमाण नय अधिगमा, मानो इस सूत्र की ये व्याख्या ही मात्र है। प्रमाण नय अधिगमा सूत्र की मानो ये व्याख्या ही है। और अब ये व्याख्या कैसे हो, तो ये प्रकरण आगे बढ़ेगा। आपको किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना करना हो तो हमारे पास में अब 8 मिनट बाकी है। अगर आपको कोई बात पूछना हो, चर्चा जरूरी है तो कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आगे की 2-3 लाइन और पढ़ना चाह रहा हूँ। आप लोग भी शांति से, बस मैंने देखो जो जो बातें कही हैं, आप एक दफे इस कक्षा को फिर से सुनना, और जो जो सामग्री आपको ग्रुप पर भेजेंगे वो आप पढ़ना। आप थोड़ा सा एक दफे शुरू में न्याय नीरस लगता है, लेकिन बाद में जब आपका मन लगने लग जाता है तो हमने देखा है आप बाद में लोग, जिसको न्याय में मन लगता है वो तो न्याय में डूब जाता है। ये बहुत बड़ा तर्क है। ये जैन दर्शन बहुत परीक्षा प्रदानी दर्शन है, इस बात को बताता है। तो मैं आगे की 2-3 लाइन और पढ़ता हूं, ठीक है? चलिए। त्रिविधाया प्रकरण प्रवृत्ति कथनम। प्रकरण प्रवृत्ति कैसे, ये ग्रंथ है प्रकरण ग्रंथ, और प्रकरण में प्रवृत्ति कैसे होती है, किसी भी प्रकरण में प्रवृत्त कैसे होते हैं, उसको प्रारंभ कैसे करते हैं। तो बहुत देखो, सोचो, इनका चित्त, इनका लेखन, इनका वक्तव्य, हमको बहुत सिस्टेमेटिक बोलना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से बात शुरू की कहीं चली गई, बात बंधी रहनी चाहिए। देखो, यही प्रमाण नय विवेचनम उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारेण क्रियते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यही, यह माने यहाँ, अत्र,
ये नियम है, ये कायदा है। क्या कायदा है? प्रमाण नय विवेचनम। यहाँ प्रमाण और नय का विवेचन उद्देश्य, देखो उद्देश्य नहीं है, ये बहुत लोगों से गलती होती है। उद्देश्य वो अलग बात है, जो अपन कहते हैं ना, तुम किस पढ़ाई, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, तुम अमेरिका क्यों जा रहे हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। उद्देश्य शब्द का अर्थ होता है प्रयोजन, लक्ष्य। ये वो उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य है। पता नहीं, लोग बहुत गलती करते हैं। आप नहीं भूलना कभी भी, ये चर्चा उसमें भी आती है। उद्दिष्ट आहार, उद्दिष्ट माने क्या होता है? उद्दिष्ट, उद्दिष्ट उद्देश्य शब्द से भूतकालिक कृदंत प्रत्यय लगाकर उद्दिष्ट बना है। उद्देश्य से उद्दिष्ट नहीं बना है। उद्देश्य शब्द, उद्देश्य शब्द का अर्थ होता है कथन मात्रम उद्देश्य। अभी नीचे आएगा, देखो बहुत अच्छा। अभी हम इसका बढ़िया आगे और खुलासा करेंगे, पढ़ते हैं। यही प्रमाण नय विवेचनम। प्रमाण और लय का विवेचन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 लक्षण निर्देश, नंबर 3 परीक्षा। ये 3 सोपान है, 3 अलग अलग नहीं है। एक प्रक्रिया के आपका जो व्याख्यान है, आपका जो विवेचन है, उसके 3 सोपान है। सर्वप्रथम आप उद्देश्य करेंगे, बाद में आप लक्षणों का निर्देश करेंगे, बाद में आप उसकी परीक्षा करेंगे, तभी आपका विवेचन कंप्लीट होगा। प्रमाण नय विवेचन 3 प्रकार से होता है। पहले उद्देश्य बोलो, बाद में लक्षण निर्देश करो, बाद में परीक्षा करो। यही प्रमाण नय विवेचनम उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारेण क्रियते। अनुद्दिष्टस्य लक्षण निर्देशानुपपत्ते। क्योंकि जिसका आपने उद्देश्य नहीं किया, उसका आप लक्षण निर्देश कैसे करोगे? जिसका अनुद्दिष्टस्य, जिसका उद्देश्य, उद्दिष्ट देखो आ गया ना, उद्दिष्ट माने कथितम, अनुद्दिष्टम माने अकथितम। जो बात ही नहीं कही गई, उसका लक्षण निर्देश करना अनुपपत्ते, वो संभव नहीं है। और अनिर्दिष्ट लक्षणस्य, और जिसका लक्षण नहीं बताया गया, परीक्षितुम अशक्यत्वात्, उसकी परीक्षा करना अशक्य है। अपरीक्षितस्य विवेचनायोगात्, और जिसकी परीक्षा नहीं हुई, उसका विवेचन नहीं हो सकता है। ओहो, क्या लोक। और अंतिम पंक्ति तो कमाल कर दी धर्मभूषण आचार्य ने, देखो, लोक शास्त्रयोरपि तथैव वस्तु विवेचन प्रसिद्धे। ये तो लाइन ही गजब की है। लोक शास्त्र, अब ये देखो छोटे छोटे ये सूत्र हैं, आप इन्होंने गद्य में लिख जरूर दिया है। आप समझ लो, हमने बहुत सारे, कितने सारे सूत्र पढ़ लिए। देखो छोटे छोटे वाक्य, शैली देखो इनकी बात करने की, ये सब सूत्र हैं, ये सार गर्भित हैं, ये अल्पाक्षर है, गागर में सागर भरा है, इसलिए ये कंठस्थ करने लायक। आपको पूरा याद हो जाना चाहिए शुरू से। यही प्रमाण नय विवेचनम उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारेण क्रियते। अनुद्दिष्टस्य लक्षण निर्देशानुपपत्तेः अनिर्दिष्ट लक्षणस्य परीक्षितुम् अशक्यत्वात् अपरीक्षितस्य विवेचनायोगात् लोक शास्त्रयोरपि तथैव वस्तु विवेचन प्रसिद्धे। लोक शास्त्रयोः क्या है ये? 7/2 सप्तमी विभक्ति द्विवचन। लोक में भी और शास्त्र में भी, दोनों जगह तथैव
इसी प्रकार से वस्तु का विवेचन करना प्रसिद्ध है। दुनिया में भी यही पद्धति है और शास्त्र में भी यही पद्धति है। आपको कोई भी बात कहनी हो तो पहले उसका उद्देश्य बताओ, उद्देश्य करो, कथन करो, फिर उसका लक्षण निर्देश करो, फिर उसकी परीक्षा करो, तभी आपकी बात व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित हो सकती है। ये इसका अभिप्राय है। बहुत ही धर्मभूषण आचार्य का मेरे को हृदय दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देना चाहिए कैसे उनके हृदय में भाव हैं, कैसे न्याय दीपिका को, महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र को लेकर के फिर विषय के प्रतिपादन में उनका कितना गहरा कंसंट्रेशन है, बड़ी एकाग्रता से, बड़े ही प्रफुल्लित हृदय से, बड़े ही प्रसन्न मन से वे जो न्याय दीपिका की रचना कर रहे हैं, सो हम सब का बड़ा भारी सौभाग्य है। आप सब इसको मन लगा के पढ़ के बैठो, पढ़ने के बाद फिर पढ़ो और बार बार आप चिंतन करो, तब जाकर आपको इसका आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज का समय हमारा पूरा हुआ और आप आगे कोई भी प्रश्न हो तो आप ग्रुप पर लिखना, हमको लिखना, हम उसका समाधान करेंगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने बहुत सुंदर कक्षा अटेंड की। मैं एक बात और बहुत अच्छी भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, बताओ ना। कि ये जो हमारी कक्षा चल रही है ना, हाँ। एक तो कक्षा का प्रचार ऐसे होता है कि हमने सैकड़ों ग्रुपों में भेज दिया मैसेज, आप ज्वाइन हो जाइए, जूम लिंक भेज दी, परंतु इसका प्रचार ऐसे नहीं हुआ। हमने ग्रुपों में ऐसा लिखा कि यदि आपको कक्षा पढ़नी है तो आप हमें व्यक्तिगत मैसेज करिए। इससे क्या हुआ, जो सच में ही जिज्ञासु थे न्याय दीपिका पढ़ने के, उन्होंने मैसेज किया और मैं आपको बताना चाहूंगा कम से कम 150 से ऊपर लोगों के हमारे पास मैसेज आए कि हमें न्याय दीपिका ग्रंथ पढ़ना है। और अभी भी लगभग 95 से 100 लोग जूम पर थे और 60-70 लोग यूट्यूब पर सुन रहे थे। यानी कि लोगों में बहुत ही जिज्ञासा है न्याय दीपिका ग्रंथ को पढ़ने की। आपने और आप जैसा प्रतिपादक हमें मिला है, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हमारी नहीं हो सकती है। और इस प्रकार अभी हमारी न्याय दीपिका की कक्षा चली। आगामी कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय विक्रांत जी पाटनी विराजमान है। उनकी कक्षा चलेगी, आप उनकी कक्षा का भी लाभ